एक घना जंगल था जहाँ मीनू चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक ऊंची डाली पर रहती थी। उसने अपना घोंसला बहुत प्यार से पत्तों और तिनकों से बनाया था। मीनू सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी। जब सूरज की पहली किरण निकलती, वह दाना चुगने के लिए निकल जाती। वापस आकर वह अपने बच्चों को बड़े प्यार से दाना खिलाती और फिर चीन चीन करके हल्की हल्की धुन गुनगुनाती थी। उसकी मीठी आवाज सुनकर उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। गांव के कुछ बच्चे अक्सर जंगल में खेलने आते थे। उनमें से 2 बच्चे थे, रवि और पूजा। वे मीनू चिड़िया को दाना चुगते और गाना गाते देखकर बहुत खुश होते थे। उन्हें मीनू बहुत प्यारी लगती थी क्योंकि वह हमेशा खुश रहती थी। एक दोपहर जब मीनू दाना चुगने गई थी, अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। मीनू का नया घोंसला भी हिलने लगा और उसके कुछ तिनके व पत्ते टूटकर नीचे गिर गए। जब मीनू वापस आई, उसने देखा कि उसका घर तो टूट गया है। उसके बच्चे थोड़े डरे हुए थे, लेकिन मीनू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बच्चों, हम चिड़ियाएं हैं, हम मेहनत करना जानते हैं, हम नया घर फिर से बनाएंगे। अगली सुबह मीनू ने और ज्यादा लगन से काम शुरू किया। वह दूर दूर से नए तिनके और पत्ते लाई और बड़े ध्यान से अपना घोंसला फिर से बनाने लगी। शाम को रवि और पूजा अपने दोस्त आरव और दिया के साथ खेलने आए। उन्होंने देखा कि मीनू बहुत मेहनत से अपना नया घर बना रही है। रवि ने कहा, देखो मीनू चिड़िया कितनी मेहनती है। उसका घर टूट गया पर उसने हार नहीं मानी। पूजा बोली, हाँ वो तो हमारी हीरो चिड़िया है। सभी बच्चे एक साथ खड़े हुए और मीनू की हिम्मत की तारीफ करने लगे। वे सब मिलकर एक प्यारा गाना गाने लगे जो वे स्कूल में सीखा करते थे। चिड़िया रानी बरसी आनी, चुगती दाना पीती पानी। ऊंची डाली घर बनाया, पत्तों से उसे सजाया। सुबह सवेरे उठ जाती, बच्चों को दाना खिलाती, फिर छोटी सी धुन सुनाती, ची ची कर गाना गाती। एक दिन आई तेज हवा, हिलने लगा उसका घर नया। चिड़िया बोली, कोई ना बात, मैं कर लूंगी फिर से शुरुआत। मैंने तो उसकी रंग लाई, ना घर फिर चमक गई। सब बच्चों ने ताली बजाई, चिड़िया रानी हीरो बन गई। मीनू ने जब बच्चों को गाते सुना तो उसने पलटकर मुस्कुराते हुए चीन चीन की। उसे बहुत खुशी हुई कि बच्चे उसकी मेहनत की कद्र कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में मीनू ने पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुंदर घोंसला बना लिया। जब वह अपने बच्चों के साथ उसमें बैठी तो सब बच्चों ने ताली बजाई। मीनू ने सबको यह सिखाया कि अगर हम मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मीनू चिड़िया का नया घर बन चुका था और वह अपने बच्चों के साथ खुश थी। लेकिन अब सर्दी का मौसम आने वाला था। एक सुबह जब वह दाना चुगने निकली तो उसे हवा में ठंडक महसूस हुई। वापस आकर उसने देखा कि आसपास की बड़ी चिड़िया में अपने घोंसले छोड़कर झुंड में इकट्ठी हो रही थी। वे सब गर्म जगह जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने मीनू से भी कहा कि वह साथ चले क्योंकि ठंड में यहाँ रहना मुश्किल होगा। मीनू थोड़ी चिंतित हुई। उसके बच्चे अभी छोटे थे और इतनी लंबी उड़ान भरना मुश्किल था। उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों अब ठंड आएगी, हमें एक नई जगह जाना होगा, क्या तुम तैयार हो? बच्चों ने हिम्मत से चीन चीन की जैसे कह रहे हो, हाँ माँ हम तैयार हैं। अगली सुबह मीनू ने खूब दाना चुगकर अपने बच्चों को खिलाया ताकि उन्हें सफर के लिए ताकत मिले। फिर उसने अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा उड़ना सिखाया और हिम्मत जुटाकर बड़ी चिड़ियों के झुंड के साथ उड़ चली। सफर बहुत लंबा था। कभी तेज हवा चलती तो कभी बारिश की बूंदें उन पर गिरती। जब बच्चे थक जाते तो मीनू प्यार से कहती, बस थोड़ा और मेरे बहादुर बच्चों, हम जल्द ही सुंदर और गर्म जगह पहुंचेंगे।
कई दिनों की उड़ान के बाद वे एक झील के किनारे पहुंचे, जहां हमेशा धूप रहती थी और पेड़ों पर हरियाली छाई रहती थी। वहां का पानी मोतियों की तरह चमकता था। मीनू ने झील के पास एक पेड़ की डाली पर नया घर बनाया। जब शाम को सूरज डूबा तो झील सुनहरे रंग की दिखने लगी। मीनू ने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मेहनत और हिम्मत से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब यहाँ हमें कोई डर नहीं। उस झील के किनारे मीनू को नए दोस्त मिले। हंसराज, एक सुंदर सफेद हंस जो झील में रहता था और हमेशा शांत रहता था। वह मीनू को पानी के पास के खतरों से आगाह करता था। तोता मिट्ठू, केला के पेड़ पर रहने वाला हरा तोता, उसे इंसानों की कुछ बातें बोलनी आती थीं। वह बहुत मजाकिया था और सबको हंसाता था। हिरण रानी, जो अपने बच्चों के साथ हर शाम घास के मैदान में आती थी। मीनू के बच्चे भी अब उड़ने में निपुण हो रहे थे। शाम को जब सूरज की किरणें झील पर गिरती तो सारा माहौल सुनहरा हो जाता था। मिट्ठू तोता कहानी सुनाता और सब खुशी से सो जाते। एक सुबह मीनू दाना चुगकर लौटी। उसके बच्चे मिट्ठू के पास चुपचाप बैठे थे। मीनू ने पूछा, क्या बात है बच्चों, इतने शांत क्यों हो? मिट्ठू बोला, मीनू, आज तो बड़ी समस्या हो गई। मीनू घबरा गई। क्या हुआ? मिट्ठू बोला, कल मैं मैदान के पास था। वहां एक आदमी खाली बाल्टी लेकर जा रहा था और गा रहा था, पानी भरने जाना है, पानी भरने जाना है। आज सुबह मैंने वही गाना गाने की कोशिश की तो तेरे बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया। मीनू मुस्कुराई। अरे मिट्ठू, तुम इंसानों की तरह गाना गाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी अपनी आवाज सबसे प्यारी है। लेकिन मिट्ठू जिद पर अड़ा रहा। नहीं, मैं इंसानों की तरह गाऊंगा। और फिर उसने अपनी मजेदार आवाज में गाया, पाप नी भर ने जा नाम। हाँ। उसकी आवाज सुनकर मीनू के बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मिट्ठू को गुस्सा आ गया। तब मीनू ने प्यार से कहा, मिट्ठू, हर किसी की अपनी आवाज खूबसूरत होती है। तुम्हारी भी दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि तुम खुद बनो। मिट्ठू को बात समझ में आ गई। उसने इंसानों की नकल करना छोड़ दिया और अपनी प्यारी तोते वाली आवाज में ही बोलने लगा। उस दिन के बाद मीनू और मिट्ठू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। सब हंसते, गाते और मिलजुल कर खुशहाल जीवन जीने लगे। मेहनत, हिम्मत और अपनी असली पहचान को अपनाने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। चिड़िया रानी बरसी आनी, चुगती दाना पीती पानी। अच्छी डाली घर बनाया, पत्तों से उसे सजाया। सभा सवारी उड़ जाती, बाजों को डाना खिलाती। फिर छोटी सी धुन सुनाती, चींची कर गाना गाती। एक दिन आई तेज हवा, हिलने लगा उसका घर नया। चिड़िया बोली, कोई ना बात, मैं कर लूंगी फिर से शुरुआत। मेहनत उसकी रंग लाई, नया घर फिर चमक गया।